च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आगम वाङ्मय में, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थंभा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है। अध्यात्म विद्या का अपना ज्ञान है तो लौकिक विद्याओं का भी अपना ज्ञान होता है। आज कितने कितने विद्या संस्थान देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे गांवों में भी विद्यालय मिल जाते हैं, छात्रावास भी मिल जाते हैं। यानी शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान है और सरकार भी शिक्षा पर ध्यान देती है। सरकारी विद्या संस्थान भी और प्राइवेट विद्या संस्थान भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रकार ने शिक्षा प्राप्ति के 5 बाधक तत्व बताए हैं। 5 ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। उन 5 कारणों में पहला कारण बताया गया थंभा, स्तंभ, स्तंभो जाड्यम, यह जड़ता, अहंकार। अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। विद्यार्थी में ज्ञान के प्रति भी विनय होना चाहिए और ज्ञान दाता के प्रति भी विनय होना चाहिए। जो ज्ञान के प्रति आस्था ही नहीं रखता, ज्ञान को महत्व नहीं देता और ज्ञान दाता, अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक उसके प्रति भी विनय नहीं रखता है, तो वह एक बाधा है, बाधक तत्व बन सकता है शिक्षा की प्राप्ति में। ज्ञान के प्रति आकर्षण हो और आदमी खाना पीना भी कुछ गौण कर दे और शिक्षा के पीछे पड़ जाए। व्याकरण सीखना है, जैसे संस्कृत भाषा की व्याकरण है, तो व्याकरण में कोई स्वाद नहीं, अलूणी शिला सी कही गई है, पर उसके पीछे पड़े घोके चितारे घोची पूली खान पान सब ही तजय निश्चय मांडे मरण घोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। व्याकरण सीखना है, वो संस्कृत की व्याकरण, तो घोको रटो, लर्न बाई हार्ट, याद करो, कंठस्थ करो, वो चितारना, उसको पुनरावृत्त करो, दोहराओ और पूछो, जिज्ञासा करो, लिखो, तो व्याकरण आत्मसात हो सकती है। तो विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए कुछ त्याग बलिदान भी करना पड़ सकता है।
तो वह ज्ञान के प्रति अगर वह पिपासु है, ज्ञान की प्यास है, तो आदमी कुछ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। तो अहंकार बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। दूसरी बाधा कोहा, गुस्सा, आक्रोश की वृत्ति है, वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। विद्यार्थी गुस्से के स्वभाव का है, बात बात में झगड़ा, तो उसको झगड़े से ही मानो फुर्सत नहीं मिलती, फिर ज्ञान का अभ्यास कब करेगा। तो शांत स्वभाव का हो, गुस्सा न करने वाला हो, तो गुस्सा करना, गुस्सेल वृत्ति ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन सकती है। ज्ञान दाता के प्रति भी गुस्सा करता रहेगा, फिर ज्ञान दाता भी कितना ज्ञान दे पाएगा, कितना देगा, कितना नहीं देगा। तो गुस्सा, आक्रोश, यह भी शिक्षा की प्राप्ति में बाधा है। तीसरी बाधा बताई पमाएणं, प्रमाद है, आलस्य है, या अनावश्यक बातों में रस लेता है, विकथाएं करता है, नींद ज्यादा लेता है, या नशा, शराब नशा इसमें रहता है, तो प्रमाद भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। आलस्य अलग कारण है, प्रमाद है विषय विकथा आदि में आसक्त रहना। तो वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में बाधा को प्राप्त हो सकता है प्रमाद के कारण। चौथी बाधा है रोगेण, शरीर में रोग है या मन में भी रोग है, तो बीमार आदमी कितना क्या पढ़ पाएगा। आए दिन छुट्टी छुट्टी छुट्टी, स्कूल जा नहीं सकता, शरीर ठीक नहीं है। शरीर ठीक नहीं, फिर आदमी कैसे पढ़े। शरीर की स्वस्थता भी अपेक्षित है, मन का स्वास्थ्य भी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो रोग मुक्त शरीर रहे, रोग मुक्त मन रहे, फिर प्रयास अभ्यास हो, तो वो सुविधा है ज्ञान प्राप्ति में, और बीमारी तो बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। पांचवा बाधक तत्व बताया गया आलस्य। आलस्य बड़ा बाधक तत्व है। कई जगह विद्या संस्थानों में अंकित भी मिलता है संभवतः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला तत्व है और महारिपु, महान शत्रु है। क्यों आलसी आदमी परिश्रम नहीं करता और कुछ पाने के लिए परिश्रम भी अपेक्षित हो सकता है। तो आदमी पुरुषार्थ करे, आलस्य में न रहे। संस्कृत में कहा गया न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न है वो आदमी को खोजने के लिए नहीं निकलता कि मैं उस आदमी के पास जाऊं, पर आदमी को रत्न की खोज करनी होती है। खोज करने पर रत्न मिल भी सकता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, यह इतना तो सूक्त प्रसिद्ध है। इसके आगे और है, वो थोड़ा संभवतः कम प्रसिद्ध है। वह है नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधुः यम श्रित्वा नावशीदति। श्रम, परिश्रम के समान, पुरुषार्थ के समान कोई बंधु नहीं है, जिस बंधु का आश्रय लेकर आदमी अवसाद को प्राप्त नहीं होता। तो
आलस्य को छोड़ना, परिश्रमशील होना, यह अपेक्षित है विद्या प्राप्ति के लिए। तो उत्तरजयनानी में यह श्लोक है कि 5 बाधाएं हैं, थंभा, अहंकार, कोहाय, गुस्सा, पमाएण, प्रमाद, रोगेण, रोग, और आलस्य, आलस्येण, इन 5 बाधक तत्वों से विद्यार्थी बचने का प्रयास करे तो वह विद्यावान बन सकता है। और विद्या तो बड़ा धन है, और धन तो मान लो जेब में है, कहीं है, कोई चोरी करके ले जाए, अटैची कोई ले गया तो धन कुछ चला गया। और धन को तो चोर चोरी करके ले जाए, पर विद्या का धन है, उसको कौन सा चोर ले जा सकता है? अपना प्रमाद का चोर तो भले ले जाए, बाकी और कोई चोर उस विद्या के धन को कैसे ले जा सकता है? संस्कृत में कहा गया कि एक तो राजा है और एक विद्वान आदमी है, का दोनों में थोड़ा अंतर है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि कोई राजा है तो उसके अपने देश में उसका महत्व है, वहां पूजा हो सकती है। और जगह जाए तो इतनी पूजा हो न हो, अपने देश के लोग भी हमारे राजा, हमारे राजा। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजित होता है। पर विद्वान आदमी कहीं चला जाए, अपने देश में अन्य देश में विद्वान आदमी है, उसका मान सम्मान पूजा हो सकती है। तो विद्या एक व्यापक धन है, महत्वपूर्ण धन है। विद्या विहीन है तो मतलब जिंदगी में बहुत कमी है। तो यह शिक्षा है। फिर उसमें अध्यात्म विद्या, वह विद्या जेण रागा विरज्जय, जेण शेयेषु रज्जति, जेण मिट्टी पभाविज्जय, तम नाणम जिन शासने। कि वह ज्ञान है जिन शासन में, यानी अध्यात्म ज्ञान है, जिसको प्राप्त कर आदमी राग से वैराग्य की ओर आगे बढ़े। और जिस विद्या को प्राप्त कर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिस विद्या के द्वारा चित्त मैत्री भाव से भावित हो जाए, तम नाणम, वह ज्ञान है जिन शासने, जिन शासन में। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने भी कितना ज्ञान का अभ्यास किया। हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। उनका मुनि जीवन करीब 11 वर्षों का रहा, पर कितना उन्होंने ज्ञान का परिश्रम, अभ्यास, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, कितना ज्ञान का अभ्यास किया था। तो विद्या परिश्रम को मांगती है। परिश्रम करो तो मैं आऊं, परिश्रम करो तो मैं आऊं। वो लड़का बैठा था, रात का समय था, पढ़ रहा था, इतना अध्ययन के प्रति लगनशील था कि सरस्वती मानो कि देवी उससे प्रसन्न होकर हाजिर हो गई, सामने आ गई। लड़का तो अपने पढ़ने में बैठा, उसने देखा ही नहीं कौन आया है। तो क्या सरस्वती बोली, वत्स देखो तो सही मैं कौन आई हूं। तो मुंह ऊंचा किया कि मां आपका परिचय, आप कौन है, आप कौन हैं? कि वत्स मैं विद्या की देवी सरस्वती हूं। बहुत बड़ी कृपा की जगदम्बे, दर्शन दे दिए, बहुत बड़ी कृपा की। सरस्वती बोली, बेटा देखो कितनी रात बीत गई, 10 बज गए, 11 बज रहे हैं, अब तो 11 बजने को निकट है, जाओ सो जाओ, आराम करो, सो जाओ। कि माँ मुझे तो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं ना, तो सो जाऊं कैसे, पढ़ूंगा तब अच्छे अंक आएंगे। आज विद्यार्थी पढ़ते हैं वो मात्र अंकों के लिए पढ़ते हैं का ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। अंक तो कई बार जैसे तैसे नकल कर करा के आदमी प्राप्त कर ले,
तो अंक पाना ही बड़ी बात नहीं है, ज्ञान कितना लिया वो खास बात है। लड़का बोला मुझे अंक पाने हैं, किंतु परिश्रम करके अंक पाऊंगा मैं, ऐसे नहीं पाने। विद्या देवी सरस्वती बोली बेटा तू सो जा, मैं तुमको वरदान दे रही हूं, मैं तो सरस्वती हूं, मैं वरदान दे रही हूं, तुम अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, तुम सो जाओ, नींद ले लो, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बैठी हूं, मैं तुम्हें अच्छे अंक दिला दूंगी, मैं वरदान दे रही हूं। विद्यार्थी छोटा सा ही था, बोला मां ऐसे परिश्रम पूरा किए बिना बढ़िया से बढ़िया अंक मुझे मिले यह मंजूर नहीं है, मैं तो परिश्रम करूंगा, पढ़ूंगा, 1-2 घंटा और पढ़ूंगा ताकि अपने परिश्रम से अच्छे अंक पाऊं। तो सरस्वती हैरान रह गई, इतना मैंने कह दिया सो जा, मैं जिम्मेवार हूं, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया अंक दिलाऊंगी, फिर भी कह मैं तो श्रम करूंगा। तो सरस्वती बोली मैं आई हूं, कुछ तो मेरे से मेरी सेवा भी लो, कुछ तो मेरी सेवा लो। तब वो लड़का हाथ जोड़कर बोला मां इतनी ही तुम्हारी इच्छा है कुछ देने की, सेवा देने की, तो मैं अभी दिए के प्रकाश, पुराने जमाने की बात मान ले, दिए के प्रकाश में पढ़ रहा हूं, तो मां वो तेल पड़ा, दिए में तेल डाल दो, मैं दिया जलता रहे, मैं रात को पढ़ता रहूं, तुम दिए में तेल डाल दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हालांकि तेल में खुद भी डाल सकता था, तुम्हारा ज्यादा आग्रह तो ये इतना काम तुम कर दो दिए में। सरस्वती से दिए में तेल जलवाने की बात सोचता है और कुछ नहीं मांगता है। तो विद्यार्थी में ऐसी लगन, हालांकि रात को भी कितनी देर पढ़ना, थोड़ा विवेक तो रखना अच्छा हो सकता है, परंतु लगन कितनी विद्यार्थी में कि मैं पढ़ता रहूं, मुझे परिश्रम से अंक प्राप्त करने हैं। तो आज विद्यार्थी हैं वो कोरे अंक नहीं, जैसे तैसे अंक नहीं पाना, अपने परिश्रम के बल पर अंक पाना वो बड़ी बात होती है। आज हम लोग राणावास आए हैं और यहाँ पहले भी अनेक बार आना हो चुका है, और राणावास तो विद्या भूमि है, शिक्षा भूमि, विद्या भूमि, और यह परिसर, यह स्थान, ये विद्या के स्थान, तो विद्या का बड़ा महत्व है। और विद्या के साथ वो अध्यात्म विद्या, नैतिकता की विद्या। मैं वो आ रहा था तो देखा वो अनुव्रत का गीत भी अंकित किया हुआ था, अनुव्रत के नियम भी अंकित वहाँ किए हुए थे, तो वो अच्छा लगा कि यहाँ अनुव्रत का अंकित है, गीत भी नैतिकता की सुरसरिता में, और ये अनुव्रत विद्यार्थी के, वो शिक्षक के अंकित संभवतः थे। तो विद्या के साथ यह नैतिकता, अहिंसा और जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान, जीने की क्लास, साइंस ऑफ लिविंग, लाइफ साइंस, ये चीजें भी जुड़ी रहे कि मात्र लौकिक विद्या ही नहीं, साथ में जीवन जीने की विद्या। तो विद्या संस्थानों में चलता भी होगा कुछ, और विषयों के साथ साथ यह जीने की कला, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये तत्व भी या तो अन्य विषयों के साथ साथ परोस दिए जाएं या अलग से विषय पढ़ाया जाए, जैसे प्रार्थना सभा है और कोई माध्यम है, या क्लास में भी ये अध्यात्म, धर्म या जीवनोपयोगी जो अच्छे संस्कारों के विषय हैं, नैतिकता, अहिंसा आदि, ये भी विद्यार्थियों के भीतर जाते जाएं, उनके भीतर परिणत होते जाएं, ताकि उनके जीवन में संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, तो वो शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर सके। तो यह राणावास हमारा आगमन हुआ है। राणावास के इस विद्या परिसर या विद्या संस्थान में यह विद्या का विकास, विद्यार्थियों का विकास, शिक्षकों का बड़ा अच्छा योगदान, संचालक मंडल का योगदान, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का भी निर्माण होता रहे। मंगल का।